अब देखो, किसी भी टनल का ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। अगर इतना ही इजी होता तो लोग इसमें ही पैसा बनाते, ऐसा नहीं है। 2022-23 में मोमेंटम शुरू हुआ था, फरवरी में ये मोमेंटम शुरू हुआ था जब बजट आया था, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि ये सेक्टर बहुत फटेगा, और वहां से इसने लगभग किसी स्टॉक में आपको 500% के रिटर्न दिखेगा, किसी में 400 का, किसी में 300 का रिटर्न दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये ट्रेड लिया था, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। एग्जैक्टली यहाँ पर मेरा पोजीशन बना, और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि यहाँ से गिरावट वगैरह देखने को मिलेगा, और फाइनली ये टारगेट जो अचीव हुआ, बहुत ही बढ़िया टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। टर्न मार्केट स्ट्रक्चर, और इस एपिसोड के अब तक के हमने 4 वीडियो ऑलरेडी ड्रॉप किए हैं, आप लोगों के लिए जाके जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बेसिक से समझाया है किस तरीके से हम न्यू रैली को कैप्चर करते हैं, न्यू मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, किस तरीके से हम पोजीशंस बनाते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर आपकी विन रेट कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। और मैंने आपसे ये भी पूछा था क्या हम इसमें और डिटेल में वीडियो बनाएं, तो आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया था, तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसी वीडियो में अगर वापस आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आता है तो इस वीडियो को और हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सेक्टर। आपने किसी एक स्ट्रेटेजी को सीखा, आपने अप्लाई किया, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर पे नहीं है, अगर स्ट्रक्चर आपके फेवर पे नहीं है, अगर सेक्टर आपके फेवर पे नहीं है, अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब सेक्टर के बहुत सारे वीडियोस हम ला सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, और हम ये ध्यान में रखेंगे कि हर बैकग्राउंड का इंसान इसको समझ पाए कि सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक सिलेक्शन में। अब मान के चलिए आपने XYZ कोई भी कंपनी ले ली, और वहां पर आपने जो भी आपका सेटअप था, जो भी हमने आपको सिखाया, उस सेटअप को आपने अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद आपके जो रिटर्न परसेंटेज है, अगर आपको उसको इंक्रीज करना है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मेरा जो स्टॉक है उसका जो सेक्टर है वो भी मेरे फेवर में हो। जैसे कि अगर आपको याद है तो आज से ठीक 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि होटल सेक्टर में भारी भरकम गिरावट आएगा। होटल सेक्टर ने जबरदस्त रिटर्न बना के दिया हुआ है, अब होटल सेक्टर में बहुत तेजी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जाके एक बार जरूर चेक करिएगा कि होटल सेक्टर में लास्ट 1.5 साल से क्या गिरावट हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले सेक्टर को एक बार समझो। सेक्टर अगर आपका सही है तो उसमें आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं, उसमें आप वेल्थ बना सकते हैं। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट जो है वो डेली खर्चा है, लेकिन जो वेल्थ है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसको आप जेनरेशनली आप इसको पास ऑन करेंगे। तो अगर आपको वो बनाना है, वेल्थ बनाना है, तो सेक्टर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान के चले कि मैंने एक सेटअप है जिसके थ्रू मुझे पोजीशंस बनाना था। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन में आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने एक स्टॉक लिया ए, और इसका जो सेक्टर है, ठीक है, इसका XYZ कोई भी सेक्टर होगा, मैंने नहीं देखा। मैंने अपना सेटअप देखा कि भाई सेटअप यहाँ पर बन रहा है, कंफर्मेशन यहाँ पर मिला था, जैसे प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, तो मैं एक्यूमुलेशंस यहाँ पर अपना पोजीशंस बनाने की प्लान कर रहा हूँ। इस जोन के अराउंड में कहीं पर पोजीशन बनाऊंगा, और हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर मेरा टारगेट हो, राइट। अब मैंने इसका सेक्टर नहीं देखा। सेम चीज मैंने देखा कि एक स्टॉक था जो कुछ इस तरीके से ही गिर रहा था, सिमिलर सेम पैटर्न था, वही पैटर्न था जिस पैटर्न में हम ट्रेड करते हैं, और फिर यहाँ पर होल्ड करके अब वो ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर मैं पोजीशन बना रहा हूँ। इसका भी यही टारगेट है, यही टारगेट है, और यही टारगेट है, ठीक है। और इस टारगेट के लिए मुझे ट्रेड करना है, इस टारगेट तक मुझे जाना है, ठीक है। अब अगर आपके फेवर में सेक्टर है तो क्या होगा, ये टारगेट बहुत ही फास्ट आपको अचीव होता हुआ दिखेगा, और ये टारगेट अगर सेक्टर आपके फेवर पे नहीं है तो बहुत स्लो चलता हुआ दिखेगा। अगर किसी भी कारण में मार्केट में उसी समय पे कोई गिरावट वगैरह आया तो ये सेक्टर गिरता भी है, ये स्टॉक अगर गिरता है वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा, लेकिन ये जो गिरेगा ना, ये रिकवर नहीं कर पाएगा, उसका कमर टूट जाएगा। फिर यहां से हो सकता है वो साइडवेज रहे लंबे समय के लिए, यानी कि आपका वक्त भी गया, आपको फास्ट मोमेंटम भी नहीं मिला, और ना ही आपको डिसेंट रिटर्न मिला। लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी इतना है कि ये आगे चलकर और ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा सकता है, आपको मल्टीबैगर वाला रिटर्न भी दे सकता है। तो सेक्टर एक अच्छा रोल प्ले करता है स्टॉक सिलेक्शन में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं किसमें, क्रिप्टो मार्केट में, जहां पर मैं शेयर करता हूं मेरा व्यू, जहां पर मैं ट्रेड लेता हूं, आप लोगों से डिस्कस करता हूं, और मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, ये हमारा क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर जो भी मैं ट्रेड लेता
लेता हूँ वो शेयर करता हूँ। अगर आप देखेंगे कल हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, एग्जैक्टली यहाँ पर हमने ये ट्रेड लिया था, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। एग्जैक्टली यहाँ पर मेरा पोजीशन बना और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि यहाँ से गिरावट वगैरह देखने को मिलेगा और फाइनली ये टारगेट जो है अचीव हुआ, बहुत ही बढ़िया टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर कहीं पर 900 के आसपास 1900 के आसपास कहीं पर शॉर्ट किया था और 1800 के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक किया, यानी कि लगभग 100 पॉइंट के इथार में रैली हमने कैप्चर किया। अब इसमें मैंने डिसेंट प्रॉफिट बनाया, डिसेंट प्रॉफिट। ठीक है, कभी कभी ऐसा एक ट्रेड चाहिए होता है आपके सारे लॉसेस को कवर करने के लिए, डिसेंट प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये ट्रेड जो इतना कन्विक्शनल था, मैंने बार बार कहा, इसमें मैंने ऐसे जोन पे बहुत सारी क्वांटिटी ऐड की थी और यहाँ पर जाके मैं थोड़ा सा आउट ऑफ रिस्क जाके मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और मेरे सारे जो मोमेंटम है वो सारा का सारा मोमेंटम मैंने कैप्चर किया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ना मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्री में देता रहता हूँ। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डेल्टा या CoinDesk किसी से भी अकाउंट ओपन करो, कोई कंपलसरी नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है जुड़ना है, मेरे व्यू आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर जाना, किसी से भी अकाउंट ओपन करना। करने के बाद जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें कोई स्क्रीनशॉट शेयर करना है तो इस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो कि मुझे एक स्टॉक में प्लान करना है। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर पोजीशंस वगैरह बनाऊं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि सेक्टर मेरे फेवर पे हो। तो आज जिस सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे वो एक ओवरव्यू कि किस तरीके से मैं सेक्टर को देखता हूँ। अब देखो, किसी भी ट्रेंड का ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। अगर इतना ही ईजी होता तो लोग इसमें ही पैसा बनाते, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक सेक्टर में सबसे पहले देखते हो वीकली टाइम फ्रेम, हर एक पॉइंट को नोट करके रखिएगा एज अ लर्निंग पॉइंट। ठीक है, सेक्टर में हमेशा देखते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, और मैं देखता हूँ कि एक सेक्टर जिसमें मोमेंटम बना था, ऐसा कुछ जिसमें लोगों ने पैसा वैसा बनाया, उसके बाद इसमें करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, वो नीचे गिरा, बहुत नीचे गिरा, अब वो यहाँ से रिकवर करने की कोशिश में है और कुछ ऐसे कंडीशन में यहाँ पर मैं रिस्क लेने के लिए जाता हूँ और ये मेरा टारगेट होगा। ठीक है, अब ये जो भी सेक्टर XYZ कुछ भी सेक्टर हो सकता है ये मेरा। अब उस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक, अगर उस सेक्टर में 10 स्टॉक है तो अगर उसमें 4 स्टॉक्स ऐसे हैं, मैं मान के चलता एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें 10 स्टॉक है और 4 स्टॉक ऐसे जो सेम पैटर्न में है तो ही मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो सब में आएगा, अगर मोमेंटम आएगा तो सब में आएगा। तो ऐसे जगह पे जाके मैं रिस्क लेने की सोचता हूँ। सबसे पहला काम मेरा काम है पहले सोचना कि मैं रिस्क लूँ क्या इसमें। दूसरा मेरा काम क्या है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे इतना ईजिली नहीं जाएगा, कुछ फंडामेंटल चेंज होना होगा, कुछ कोर में कुछ चेंज होना होगा, फंडामेंटली कोर सेक्शन में कुछ चेंज हुआ है। जैसे कि मान के चलो कोई पॉलिसी आ गया हो, जैसे कि होटल सेक्टर में जब मोमेंटम आया था 2022 में, अगर आपको याद है 2022-23 में मोमेंटम शुरू हुआ था। फरवरी में ये मोमेंटम शुरू हुआ था जब बजट आया था। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि ये सेक्टर बहुत फटेगा और वहां से इसने लगभग किसी स्टॉक में आपको 500% का रिटर्न दिखेगा, किसी में 400 का, किसी में 300 का रिटर्न दिखेगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया रिटर्न हमें वहां पर देखने को मिला। तो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं था, उस समय होटल सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे थे। पैटर्न जाके एक बार चेक करना, उस समय पे क्या हो रहा था, मैक्सिमम जाके एक बार स्टडी करना। ठीक है, मैक्सिमम होटल सेक्टर के स्टॉक ऑल टाइम हाई पे थे, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे थे उस समय, और उसी समय पे बजट आया फरवरी मंथ, उसके बाद जो रैली बना जाके एक बार चेक करना। यानी कि पैटर्न एक जैसा होना चाहिए, साथ ही साथ एक ऐसा कुछ होना चाहिए जो कोर सेक्टर में कोई चेंजेस लाए या इंटरनली चल रहा हो, किसी को पता भी ना हो। जैसे कि अगर इसमें मैं एग्जांपल तो मान के चलो, अगर एग्रीकल्चर में कुछ है, अगर एग्रीकल्चर के सारे स्टॉक कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट का कुछ फोकस चल रहा होगा, कोई काम चल रहा होगा जो इंटरनली किसी न किसी को पता है, और प्राइस धीरे धीरे करके तैयार हो रहा है उस मोमेंटम को दिखाने के लिए कि हाँ गवर्नमेंट ने ये प्लान किया, इसका रिजल्ट ये आएगा। तो क्या करना होगा, कोई भी सेक्टर में जाकर स्टडी करो कि इस सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट प्लेयर इसमें है कि है या नहीं, वो रिसेंटली इसमें कोई काम कर रहा है या नहीं, ये थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा सर्च करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं उतना सर्च नहीं कर पाऊंगा तो मुझे एक बार ज़रूर आप कमेंट में बता देना। तो मैं अपने टेलीग्राम में इसके एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं आपको कोई भी सेक्टर हो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो सारे मैं आपको कलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जाके एक बार सर्च करो, क्योंकि सिर्फ एक ट्रेंड का ब्रेकडाउन ये गैप फिल नहीं करता, कोई ना कोई कोर सेक्टर में चेंजेस आना चाहिए तो ही जाके ये गैप जो है वो फिल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले पैटर्न देखता हूँ कि क्या चल रहा है, कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है उस सेक्टर के, अगर 10 स्टॉक उस सेक्टर में 4 अगर एटलीस्ट ऐसे है, 4 या 5 अगर ऐसे हैं तो मैं मान के चलता हूँ सेक्टर जो है तैयार हो चुका है। अब मैं वहां पर जाके क्या करूंगा, अब मैं वहां पर जाके जो भी मेरा सेटअप है उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करूंगा और मैं देखूंगा क्या मुझे ये रैली मिलता है, यानी वहां पर मैं रिस्क लूंगा। तो अब मैंने देखो रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज किया, मैंने सेक्टर को अपने फेवर में रखा,
मैंने सेटअप को अपने फेवर पे रखा, सब कुछ मैंने अपने फेवर में रखा। इसमें चल के ना आपको डिसेंट गेन मिलता है, जनरेशनल वेल्थ बनता है ऐसे सेटअप से, ठीक है। अब मैं आपको वो भी सिखा सकता हूँ कि 5 मिनट में ये हो, 10 मिनट में ये हो, 15 मिनट में ये हो, तो मैं यहाँ से यहाँ पोजीशन बना लो, यहाँ से यहाँ एग्जिट कर लो, इसमें पैसा बनेगा, इसमें प्रॉफिट बनेगा, लेकिन वो प्रॉफिट आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए है, वो जनरेशनल वेल्थ नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बेसिक चीजों पे बात की है सेक्टर की, सेक्टर किस तरीके से तैयार होता है, सेक्टर में हम क्या देखते हैं। अब सेक्टर में हम घुसने वाले हैं, ठीक है। ये जो सीरीज हमने शुरू किए हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बेसिक एक सेटअप पकड़ा, उसमें हमने वीडियो बनाई, उसमें हमने सेक्टर ऐड किया। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस वर्जन में हम जाएंगे कि एडवांस सेटअप क्या होता है, वहाँ पर हम वीडियो बनाएंगे कि सेटअप किस तरीके से काम करते हैं, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से आते हैं, वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको, जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपको वहाँ पर शेयर करूँगा। फिर हम वापस से सेक्टर में आएंगे और डिटेल्स में वीडियो बनेंगे। ये कब होगा, जब इस वीडियो में आप लोग का बहुत सारा प्यार होगा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे कि नहीं आपको एक्चुअल में वीडियो की ज़रूरत है, आपको एक्चुअल में इस नॉलेज की ज़रूरत है, तो ही मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और हम देखेंगे कि कहाँ तक इसको लेके जा पाते हैं, कहाँ तक आपका प्यार मुझे लेके जाता है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।